कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सुपर हीरो एक्शन मूवी जिसका नाम है इटर्नल्स। 5000 बीसी में बहुत ज़्यादा ताकत रखने वाले 10 इटर्नल्स जिनके नाम है एजैक, सर्सी, इकरिस, किंगो, स्प्राइट, फेस्टोस, मकारी, ड्रूइग, गिलगामेश और अथीना। इन सब को एक सेलेस्टियल जिसका नाम अरिशम है उसने एक जहाज़ में ज़मीन पर भेजा होता है ताकि वहाँ से मॉन्स्टर डिविएंट्स को ख़त्म किया जा सके। आखिरी बचे डिविएंट्स को 1521 में मार दिया गया होता है और इसके साथ साथ इन सब के नज़रियात भी इंसानों के बारे में बदलना शुरू हो जाते हैं। फिर अगले 500 सालों से वो बस अलग अलग होकर ज़मीन पर रह रहे होते हैं, तब तक जब तक अरिशम उन्हें कह नहीं देता कि वो यहाँ से जा सकते हैं। मौजूदा दिनों में सर्सी और स्प्राइट एक साथ लंदन में रह रहे होते हैं। वो तब से साथ रह रहे हैं जब सर्सी के प्यारे इकरिस ने उसे सदियों पहले छोड़ दिया था। वो अब एक इंसान डेन के साथ रिलेशनशिप में होती है। डेन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में काम करता है। तीनों पर एक डिविएंट क्रो अचानक हमला करता है, लेकिन इकरिस वहां आ जाता है और उस मॉन्स्टर को वहां से भगा देता है। ये समझते हुए कि डिविएंट्स वापस आ चुके हैं, वो फिर तीनों साउथ डिकोटा की तरफ सफ़र को जाते हैं ताकि वो अपने लीडर एजैक से मिल सकें। लेकिन वो देखते हैं कि वो मर चुकी है। सर्सी को एजैक ने अपने वारिस के तौर पर चुना होता है और उसे ताकत मिल जाती है जिससे वो सेलेस्टियल अरिशम से राब्ता कर सकती है। सर्सी अरिशम से कांटेक्ट करती है और उसे इस राज का पता चलता है कि ज़मीन पर उनका मिशन डिविएंट से लड़ना नहीं था बल्कि ज़मीन को इमरजेंस के लिए तैयार करना था। अरिशम एक्सप्लेन करता है कि करोड़ों सालों से वो अपने बीजों को ज़मीन जैसी जगहों पर प्लांट कर रहा था ताकि जब वहाँ पर रहने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा हो जाए तो उसके बाद उन लोगों की ताकत खींचकर नए सेलेस्टियल्स पैदा हो सकें। डिविएंट्स को पहले इन जगहों पर मौजूद शिकारियों को ख़त्म करने को भेजा गया था ताकि वो वहाँ पर एक इंटेलिजेंस ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें, लेकिन वो डिविएंट इवॉल्व होना शुरू हो गए और ऐसे सियारों की ज़रूरी पॉपुलेशन को भी खाना शुरू हो गए। तो अरिशम ने इटर्नल्स बनाए ताकि वो डिविएंट्स को ख़त्म कर सकें। अब जब थैनोस के किए गए काम को ठीक कर दिया गया है तो ज़मीन अब दोबारा से इंसानों की उतनी तादाद पर पहुंच चुकी है कि इसका खात्मा करके सेलेस्टियल टियामट को ज़िंदा किया जा सके, लेकिन इसकी वजह से अर्थ भी तबाह हो जाएगी। फिर इस एमरजेंस को रोकने के लिए ग्रुप फिर से एक दूसरे से मिल जाता है। फिर वो अमेज़न में ड्रूइग्स के इलाके में जाते हैं। वहाँ पर डिविएंट्स हमला कर देते हैं, वो सबको मार देते हैं, लेकिन क्रो डिविएंट बचकर निकल जाता है जो कि भागने से पहले गिलगामेश को मार देता है। फेस्टोस यूनीमाइंड के बारे में बताता है, इससे तमाम इटर्नल्स में कनेक्शन जुड़ जाएगा। इस कनेक्शन से ड्रूइग के पास इतनी पावर्स आ जाएंगी कि वो टियामट को अपनी माइंड कंट्रोल पावर्स के जरिए दोबारा सुला सके। लेकिन इकरिस उन्हें एक सच बताता है कि एजैक ने उसे सदियों पहले ही इस एमरजेंस का बता दिया था। जब एजैक ने 6 दिन पहले उसे ये कहा कि उन्हें एमरजेंस को रोक देना चाहिए, उसने उसको डिविएंट को दे दिया क्योंकि वो अरिशम को धोखा देना नहीं चाहता था और डिविएंट्स ने उसे मार दिया। स्प्राइट इकरिस को ज्वाइन कर लेती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है और किंगो वहाँ से जाना चाहता है क्योंकि वो टियामट के पैदा होने को रोकना और अपने साथियों से लड़ना नहीं चाहता। मकारी एमरजेंस जहाँ होगा उस जगह को लोकेट कर लेती है जो कि इंडियन ओशन में एक वोल्केनो होता है। वहाँ इकरिस और स्प्राइट आकर उनको रोकना चाहते हैं। ड्रूइग स्प्राइट को बेहोश कर देता है और फेस्टोस इकरिस को कैद कर देता है और क्रो भी वहाँ आ जाता है, लेकिन अथीना उसे मार गिराती है। ड्रूइग तियामत को नींद में डाल नहीं पाता और फिर सर्सी कोशिश करती है कि उसे एक पत्थर में बदल दिया जाए। इकरिस कैद से आज़ाद हो जाता है और सर्सी को मारने को जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो उससे प्यार करता है। फिर वो दोनों भी बाकियों के साथ यूनीमाइंड में मिल जाते हैं और सर्सी को इतनी पावर्स मिल जाती हैं कि वो टियामट को पत्थर में बदल सके। फिर इस धोखे से दुखी होते इकरिस सूरज में चला जाता है। फिर स्प्राइट की रिक्वेस्ट पर सर्सी यूनीमाइंड की पावर्स का इस्तेमाल करके स्प्राइट को एक इंसान में बदल देती है और इस तरह उसकी परमानेंट बच्चों वाली जिसामत से उसे छुटकारा मिल जाता है। अथीना, ड्रूइग और मकारी जहाज़ पर सवार होकर सफ़र पर निकल जाते हैं ताकि दूसरे सियारों पर बाकी इटर्नल्स को ढूंढा जा सके और उन सब को वो एमरजेंस के बारे में वार्न कर सकें। और सर्सी, फेस्टोस और किंगो ज़मीन पर ही रहने लग जाते हैं। डेन सर्सी के सामने अपने प्यार का इजहार करता है और उसे अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में एक सच बताना चाहता है।
लेकिन तभी अरिशम वहां आ जाता है और सर्सी, फेस्टोस और किंगो को खींचकर स्पेस में ले आता है। फिर उनकी बातों को समझते हुए अरिशम कहता है कि वो इंसानों को छोड़ देगा अगर वो अपनी यादें दिखाएं, और अगर उसे लगा कि वो जिंदा रहने के काबिल हैं तो वो उन्हें जिंदा रहने देगा। फिर ये फैसला करने के लिए वो दोबारा वापस आएगा और वो उन तीनों को वहाँ से पकड़ कर ले जाता है। फिर आखिरी सीन में अथीना, मकारी और ड्रूइग एक इटर्नल एरोस से मिलते हैं जो कि थैनोस का भाई है, और उसके साथ उसका असिस्टेंट पिप द ट्रोल होता है जो कि उनकी मदद करना चाहते हैं। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में डेन एक डब्बे को खोलता है जिसमें एक तलवार होती है, और एक आदमी जो वहाँ खड़ा होता है वो पूछता है कि क्या वो इसके लिए तैयार है। यह जरनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।